हैंडेड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अगली खबर जिला एटा से आ रही है, जहां रमन प्रकाश पुत्र नाथुराम निवासी नगलावरी ने आज एक शिकायती पत्र जिलाधिकारी एटा को सौंपा है, जिसमें शिकायतकर्ता ने कहा है कि उसकी पुत्री मीना विजयनगर कॉलोनी में अपनी 2 बेटियों एवं एक पुत्र के साथ रहती है। उनके दामाद का स्वर्गवास हो गया है, इस कारण उनकी बेटी की मानसिक स्थिति सही नहीं चल रही है, जिसका आगरा स्थित एक मनोचिकित्सक के यहाँ उपचार चल रहा है। पुत्री की मानसिक स्थिति खराब होने के कारण पड़ोस का ही रहने वाला एक मुस्लिम युवक गुलफान कुरैशी पुत्र मुन्ना कुरैशी ने सुनियोजित तरीके से मेरी पुत्री की बेटियों को बहला फुसलाकर अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और शहर के एक होटल में उनके अश्लील वीडियो बना लिए। इस कारण भयवश मेरी पुत्री की बेटियां उनका विरोध नहीं कर पा रही हैं। पीड़ित रमन प्रकाश का आरोप है, मुस्लिम युवक गुलफान ने सुनियोजित तरीके से मेरी बेटी के माध्यम से गांव के भूमि को विक्रय कराकर धनराशि अपने कब्जे में ले ली, जिसके डिजिटल ट्रांजैक्शन मेरे पास उपलब्ध है। यही नहीं, हाल ही में युवक ने विजयनगर स्थित मकान भी अपने परिचितों के नाम करा दिया, जो कि कानून पूर्णतया फर्जी है, क्योंकि वसीयत पहले से ही महिला के नाबालिग बेटे एवं दामाद के भतीजे के नाम है। सूचना पर विधायक सदर विपिन वर्मा डेविड भी पहुंचे मौके पर। घटनाक्रम की जानकारी जैसे ही एटा सदर विधायक विपिन कुमार डेविड को हुई, वे तत्काल जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गए। उन्होंने पीड़ितों को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया, साथ ही कहा कि मेरी विधानसभा में इस तरीके के अनैतिक कार्य किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। दोषियों के खिलाफ जांच कर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी, पीड़ित को न्याय दिलाया जाएगा। रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क के लिए एटा से अमोल श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। मेरा नाम अनुपम है, मैं नगलावरी का रहने वाला हूँ। अगर भी आज यहाँ देव साहब के ऑफिस में आए हुए हैं, क्या जी, ये लज्जात का मामला है। जो मेरी भांजियाँ हैं, उनको कुछ मोहल्ले के मुस्लिम लोगों ने धमकाकर पहला फुसलाकर उनसे पैसा वैसे खरीद दिया और मकान और गाँव की ज़मीन को गैर कानूनी रूप से बेनामा करा दिया। कितने की ठगी है? ये समथिंग 1 करोड़ का समथिंग। ये ठगी हुई कैसे है? जी, मेरी नाबालिग भांजियाँ हैं और मेरी बहन है, उनका थोड़ा मानसिक रूप से ठीक नहीं है। मेरी भांजियाँ मुसलमान मोहल्ले के हैं, उन्होंने पहला फुसलाकर या शायद उनका कोई वीडियो उतारकर उन्हें प्रेशराइज करके उनसे पैसा हड़प पाया और बहन को भी पहला फुसलाकर उनसे ज़मीन। आप कहाँ के रहने वाले हैं? नगलावरी। क्या नाम है आपका? अनुपम। आप इन जो बेटियां बता रहे हैं, ये आपकी बेटियां कौन है? जी, सही भांजियाँ। कितनी भांजियां हैं ये? 2 भांजियाँ हैं, 1 भांजा है जो कि नाबालिग है, 9 साल का। अच्छा, कुछ मामला आ रहा है कि प्रॉपर्टी थी वो भांजे के नाम थी। जी, ऐसा कुछ मामला था जी क्या? जी, वो नाबालिग भांजे के नाम थी वो प्रॉपर्टी, जो कि इन्हें धोखाधड़ी से संजीव गुप्ता और रामेश्वर होटल के मालिक और पप्पू कुरैशी, इन लोगों ने धोखाधड़ी से बेनामा करा दिया गया। अच्छा, कुछ जानकारी मिल रही, कुछ पैसा भी उन लोगों ने लिया है आपकी भांजी से? कितना पैसा लिया है? ये पैसा समथिंग 2.5 से 3 लाख रुपए जो उन्होंने ट्रांजैक्शन किया ऑन मोबाइल। आप लोग को जानकारी इसकी नहीं हो पाई थी? कब से ये आपके संपर्क में है? जी, जानकारी थी, लेकिन हमने समझाने की कोशिश करी, लेकिन ये लोग उन लोगों के दबाव में हैं, हम लोगों की सुन ही नहीं रहे। बहरहाल अब आके उन्होंने बैनामा कर दिया ज़मीन को। जी, काम है, धन प्रवर्तन का मामला आने चल रहा है, क्या मामला है और क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अभी ये विषय संज्ञान में आया है, मैं इसकी पूर्ण जानकारी कर रहा हूँ और आपको आश्वस्त करता हूँ, यदि किसी परिवार के साथ किसी ने गलत नियति के साथ उस परिवार के साथ गलत करने का प्रयास किया है तो उसको दंड मिलेगा और सामाजिक रूप से उसको न्याय दिया जाएगा उस परिवार को। और जिन लोगों के इसमें हाथ हैं इस कुकृत्य में, उनको कठोरतम कार्रवाई होगी, ऐसी हम शासन से भी हमने कहा है। और हम आपको भी आश्वस्त करते हैं कि मेरी विधानसभा के अंदर
इस तरीके के कृत्य बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इस बात का पूरा आश्वासन आपको करता है। डीएम साहब से अभी इस मामले में बातचीत हुई है, कोई आश्वासन मिला? वार्तालाप क्रम में जारी है और चीज़ें अभी जांच के दायरे में हैं और जांच के बाद इस विषय पर कार्रवाई आपको सामने दिखाई देगी। देवेंद्र भदौरिया हूँ, किस पद से है, किस संगठन से आप? मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष हूँ। यदि आज आप एडीएम साहब को मिले हैं, किस मामले को लेकर मिले हैं आप? आज ये ब्राह्मण समाज के कुछ कार्यकर्ता हैं हमारे युवा मोर्चा के। तो विजयनगर का एक मामला है ब्राह्मण समाज से जुड़ा हुआ। कुछ एक महिला है जो विधवा है, उनकी 2 बेटियां हैं और एक बेटा है 9 साल का। उनके साथ में शहर के ही कुछ नामी ग्रामी हस्तियां जिसमें सम्मिलित हैं और कुछ अदर समाज के लोग हैं, उन लोगों ने मिलकर उनके साथ कोई ठगी और उनकी बच्चियों के साथ में कुछ शोषण का मामला संज्ञान में आया है। उसी को लेकर एडीएम साहब से मिले थे, उन्होंने कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया है। डीएम साहब नहीं थे। क्या मांग की आपने एडीएम साहब से? जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई हो और मामले की जांच हो और सत्यता सामने आए। ठगी का क्या मामला था जी, ठगी का क्या मामला था? ठगी का वो महिला है, वो दिमाग से थोड़ा सा मतलब सर्टिफिकेट है, मतलब दिवालिया है और उनकी 2 बेटियां वो नाबालिग हैं। उनको बहला फुसला कर उनकी ज़मीन को और उनके मकान को बैनामा करा लिया है और उनका शारीरिक शोषण जो माँ से कराया है क्या? माँ और बेटियों से। नहीं, ये क्या गैर धर्म के लोग बताए गए हैं? हाँ, दूसरे धर्म के कुछ और भी मतलब एटा की हस्तियाँ उसमें सम्मिलित हैं, कोई ऐसा नहीं है। क्या मानते हैं आप, प्री प्लानिंग किया गया है? हाँ, ये प्री प्लानिंग है जो भी है। ये परिवार जो गैर धर्म का, ये पहले भी इस प्रकार की घटनाएं कर चुका है और वो दोबारा। किसी संगठन से हैं? जी, मैं जिला मंत्री हूँ विश्व हिंदू परिषद से। आज आप डीएम साहब कार्यालय आए हैं, क्या मामला है, किस मामले को लेकर आए हैं? आज हमको ये ज्ञात हुआ था कि ये जो मेरे समक्ष ये बुजुर्गवार खड़े हैं, इनकी यहाँ पर पुत्री विजयनगर कॉलोनी में रहती है और वहाँ पर गुलफाम कुरैशी पुत्र ही मुन्ना कुरैशी इनकी बच्चियों को यानी इनकी देवतियों को बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसा रखा है। और विश्व हिंदू परिषद को तो ये मामला जबरन धर्मांतरण एवं लव जिहाद का प्रतीत होता है, इसीलिए आज हमने डीएम साहब के यहाँ आके ज्ञापन दिया है। यदि ये मामले को जल्दी सुनवाई नहीं की जाती है तो विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल सड़कों पर उतरेगा एवं आंदोलन के लिए बाध्य होगा। इस मामले में कोई संपत्ति का फर्जीवाड़ा भी है कोई? हाँ, इस मामले में एक ये चीज़ निकल के आई जो हमने सारे तथ्यों को अभी देखा था से कि जो मकान की वसीयत उस नाबालिग पुत्र के नाम पर है, उस मकान को बेच दिया गया, फर्जी तरीके से उसका बैनामा करा दिया गया है। तो संपत्ति लगभग कितनी की? संपत्ति लगभग जो गांव की ज़मीन भी विक्रय की गई है लगभग 50 लाख की, तो वो भी संपत्ति है और ये भी लगभग मकान 30 से 40 लाख का होना चाहिए। आज की पैसे के लेन देन का कोई डिजिटल ट्रांजेक्शन भी ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, डिजिटल ट्रांजैक्शन भी यहाँ देखे गए हैं पैसे के लेन देन के, जिसमें कि मोहम्मद उमर के खाते में कुछ पैसा डाला गया है। क्या मानते हैं, प्री प्लानिंग ये किया गया है? ये प्री प्लानिंग सुनियोजित तरीके से जिस तरह से चल रहा है लव जिहाद का मामला कि इसी तरह से फंसाइए, फिर उनको ब्लैकमेल कीजिए और उसके बाद आप ये सब आप समझ ही रहे हैं कि जिहाद का मामला है सीधा सीधा। उसके बाद जबरन धर्मांतरण कराइए, ये सारी फंडिंग विदेशों से आती है। क्या मांग करते हैं डीएम साहब से आज? हमने डीएम साहब से यही मांग की है कि उत्पीड़न को जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए और हिंदू परिवार को सुरक्षा दी जाए, हमारा एक हिंदू परिवार बचाया जा सके उन जिहादियों के। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क।